जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जब भी आप अपने घर के लिए बहू चुनते हैं तो आप लड़की देखते हैं, बहुत सारी बातों का ख्याल रखते हैं। लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, उसका व्यवहार कैसा है, दिखती कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड, न जाने कितनी चीज़ें। तो पर क्या आपने ये नोटिस किया है कि जब किसी भी लड़के का अरेंज मैरिज होता है तो महिलाएं समूह बनाकर लड़की देखने जाती हैं, उनकी कुंडली मिलाई जाती है ताकि लड़की घर परिवार में घुल मिल सके। क्योंकि एक लक्ष्मी को लोग घर ले आते हैं और जब घर लाते हैं तो वो चाहते हैं कि घर वालों के साथ उनकी बॉन्डिंग पहले से कुंडली के सहारे ये देखना चाहते हैं कि बॉन्डिंग कितनी अच्छी रहेगी, कितना निभेगी, कितना खुशियाँ बिखेरेगी, कितना लोगों को अपना बना पाएगी। क्योंकि जब कुंडली नहीं मिलती है ना तो कितना भी गुण हो लड़की में वो एडजस्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ पर लड़का तो सिर्फ लड़की का चेहरा या व्यवहार देखता है, लेकिन जो महिलाएं हैं लड़कियों की चाल ढाल, माथे, उंगलियों की बनावट, पैरों की बनावट का भी ध्यान रखती है। देखती हैं कहाँ पर तिल है। तो ये चीज़ें क्यों देखती हैं? आपने ये सोचा है कि आखिर किसी लड़की की उंगलियों, पैरों और माथों की बनावट, उनकी चाल, उनके शरीर की बनावट पर इतना ध्यान महिलाएं क्यों रखती हैं? तो इसका जवाब आपको प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र में मिल जाएगा। क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र की अगर हम माने तो किसी भी लड़की के शरीर के जो अंग हैं उसकी बनावट देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि वो कितनी भाग्यशाली है और कितनी अच्छी है आपके घर के लिए। आपके घर आने से क्या क्या बदलाव होंगे, तो उन्हीं गुणों में चलिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। पहला गुण है चौड़ा माथा। क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिस लड़की की माथा चौड़े माथे वाली जो लड़कियां होती है ना, बड़ी बड़ी भाग्यशाली होती है। और इस तरह की अगर लड़की दुल्हन बनती है, आपके घर आती है, तो यकीन मानिए उसके भाग्य से पूरे परिवार को फायदा होगा। क्योंकि उसके कदम घर में रखते ही परिवार का सुख सौभाग्य बढ़ जाता है। उसके घर आने से लक्ष्मी आती है और ऐसे लोगों के घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती। इसलिए बड़े माथे वाली लड़कियां सबसे ज़्यादा लकी होती हैं। दूसरा है चेहरे पर बाएं हिस्से पर तिल। लड़की के चेहरे पर बाएं तरफ तिल। यदि किसी लड़की के शरीर के बाएं हिस्से में तिल है, मस्सा है, तो वो लड़की कन्या बड़ी भाग्यशाली होती है। उनके घर आने से सुख सौभाग्य बढ़ जाता है और जो भी लड़का इससे शादी करता है ना, उसका भाग्य चमक जाता है। तो ये लड़की पूरे परिवार का किस्मत अकेले अपने दम पर बदल सकती है, क्योंकि इसके भाग्य से ही सब कमाएगा। अब आगे जो भी कमाएगा, कहते हैं ना, परिवार में 10 लोग हैं लेकिन कौन किसके भाग्य का खाता है ये लोग नहीं जानते। लेकिन इस तरह की अगर लड़की आपके घर में आ जाए तो यकीन मानिए भाग्य में 4 चांद लग जाता है। अगर किसी लड़की के पैर में शंख या चक्र बना हुआ है, तलवे पर कमल है, शंख है, चक्र है आकृति, तो राजयोग लेकर ही पैदा होती है। और इस तरह की कन्या जिस घर में जाती है उस घर में पद प्रतिष्ठा बढ़ा देती है। अधिकतर देखा गया है ऐसी लड़की ऊंचे पद पर जॉब करती है या फिर किसी ऐसे लड़के से उनका विवाह होता है जो उच्चाधिकारी हो। और ऐसी लड़कियों को कोई चुनौती नहीं दे सकता लाइफ में। लंबी उंगलियों वाली लड़कियों को भी भाग्यशाली कहा गया है, क्योंकि ये सिर्फ भाग्यशाली नहीं होती, बुद्धिमान भी होती हैं। जिस लड़की की आंखें बड़ी होती है, हिरनी के समान सफ़ेद होता है, ये महिलाएं स्वभाव से चंचल होती है, अपने आसपास खूबसूरत माहौल बनाकर रखती है और ज़िंदगी का हर सुख भोगती हैं और सभी को सुखी रखती है। देखिए लाल जीभ वाली जो लड़कियां होती है, आपने बहुत सारे लोगों का जीभ देखा होगा, किसी का सफ़ेद, पिंक, लेकिन जिसका लाल होता है ना, ये बड़े ही कोमल स्वभाव की होती हैं। और ऐसी लड़की अपने जीवन में हर तरह के सुख भोगती है और जो इसके इनके आसपास है उनको भी सुख भोगने का मौका मिलता है। तो पूरे परिवार को सुखी करती है ऐसी लड़की। अब नाक पर जो तिल होता है, लड़कियों के शरीर पर तिल होने के साथ यदि नाक पर आगे वाले हिस्से पर तिल है तो ऐसी लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती है। क्योंकि लड़कियां या महिलाएं सभी सुखों को प्राप्त करने वाली होती है और ये तिल धन संपदा को बढ़ाने वाला होता है। अगर किसी लड़की के तलवों पर चक्र है, शंख है, तो यकीन मानिए बड़े पद पर होंगी, बड़ा व्यापारी होंगी, नेता होंगी, या ऐसे लोगों से इनका विवाह होता है, इनके भाग्य से इनके पति हो जाएंगे। फ्लैट
तलवा, यानी एकदम से जमीन पर तलवा जब वो पैर रखती हैं तो गड्ढा नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल फ्लैट एक समान होता है। ऐसी लड़कियां हालांकि बहुत कम आपको मिलेंगी, लेकिन बहुत भाग्यशाली होती हैं, क्योंकि ऐसे पैरों वाली औरतें, लड़कियां खुले विचार की होती है और लाइफ में जो करने की सोचती है उसको करके रहती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़कियों के पैरों में त्रिकोण चिन्ह का तलवा होता है, यानी कि ये जो तलवा होता है ना, पैर में त्रिकोण का चिन्ह होता है, और ऐसी महिलाएं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि त्रिकोण का चिन्ह चतुराई का प्रतीक है, अपार बुद्धि का प्रतीक है, समझदारी से अपने घर परिवार को खुशहाल बनाने वाली होती है ऐसी लड़कियां। अंगूठा अगर उठा हुआ है, गोल है, लालिमा लिया हुआ है, तो ऐसी लड़कियां परिवार के लिए भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाएं हमेशा परिवार के प्रति, पति के प्रति समर्पित होती हैं। अगर एड़ी एकदम से गोलाकार है, कोमल है, सॉफ्ट है, तो सारी उम्र सुख सुविधाओं का भोग करती है और इनके इसी गुण के कारण परिवार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है, बढ़त होती है, बरकत होती है। अब गहरी नाभि, यानी नाभि में बहुत गड्ढा, बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि शास्त्र कहता है जिन महिलाओं की नाभि बड़ी गहरी और दाईं ओर मुड़ी हो, ऐसी औरत धन सुख संतान से संपन्न होती है और जीवन में कभी से किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बहुत सारी लड़कियों को आपने देखा होगा बाह बहुत लंबी होती है, तो बाजू जो लंबी भुजा लचीली सीधी होती है काफ़ी शुभ है, क्योंकि ऐसी महिलाओं को पति का प्यार भी मिलता है और मोटी भुजाओं वाली महिलाओं को अधिक परेशानी जीवन में होती है। अब देखिए, चूँकि हम बात कर रहे थे पैर का, तो अब हाथों की बात करेंगे। जिन लड़कियों की जो उंगली लंबी होती है ना, वो बुद्धिमान होती हैं। लंबी गर्दन वाली लड़कियों को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। जिस लड़की की गर्दन लंबी होती है, माना जाता है ससुराल आने से पूरे घर का तरक्की होने लगता है, पैसे का जीवन में कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं ऐसी लड़कियों के ससुराल में। अब देखिए, जैसे कि पैर के बारे में कहा कि पैर के अंगूठे अगर चौड़े गोल लाल हो तो ससुराल में सुख भोगती है, लेकिन अंगूठा बहुत लंबा है तो जीवन में बहुत स्ट्रगल करती हैं। और पैर का तलवा सपाट होने से भगवान की कृपा ऐसी लड़कियों पर बरसता रहता है, जीवन में दुख कभी नहीं इनको झेलना पड़ता, हर मोड़ पर सुख मिलता है। तो आज हमने आपसे शेयर किया कि भाग्यशाली लड़की महिलाओं के लक्षण क्या हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।